नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो न्याय की पूरी परिभाषा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो चलिए सीधे चलते हैं एक अदालत के कमरे में। सोचिए, एक कोर्टरूम का सीन है, लेकिन कटघरे में जो शख्स खड़ा है उसे देखकर कोई भी चौंक जाए। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है कटघरे में एक माँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी किसी जुर्म से नहीं बल्कि एक सवाल से शुरू होती है। अब जरा इस सीन को महसूस कीजिए। कटघरे में एक 88 साल की बुजुर्ग महिला खड़ी है। उसकी लाचारी और कानून की वो भारी भरकम औपचारिकता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनके चेहरे पे जो झुर्रियां हैं ना, वो मानो उनकी पूरी जिंदगी की मुश्किलों की कहानी सुना रही हूं। सच कहूं तो ये एक ऐसा नजारा था जो वहां मौजूद किसी भी इंसान का दिल दहला दे। तो जज साहब उनसे पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? और बस जैसे ही वो महिला बोलना शुरू करती है, मजबूरी और बेबसी की ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी, वो कौन सी नाकाम व्यवस्था थी जिसने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि उनके पति, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर ईमानदारी से काम किया, वो घर पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। लेकिन उनकी पेंशन, वो कागज पूरे नहीं हैं बोलकर रोक दी गई थी। बार बार चक्कर काटने पर भी कुछ नहीं हुआ। नतीजा, घर में न खाने के लिए पैसे थे, न पति के लिए दवाई। और आखिर में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने एक मेडिकल स्टोर से सिर्फ एक पत्ते की दवाई चुरा ली। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। एक तरफ उम्मीद थी, दूसरी तरफ कड़वी हकीकत। उन्होंने अपने पति को दवा दी ये सोचकर कि शायद उन्होंने मौत को धोखा दे दिया, लेकिन असल में उन्हें सीसीटीवी कैमरों ने कैद कर लिया था। दुकानदार ने पुलिस को बुलाया और सोचिए, नियमों के मुताबिक उस 88 साल की महिला को हथकड़ियां पहना दी गईं। अब आता है कहानी का वो मोड़ जो इस पूरे वाक़े को बदल कर रख देता है। जब जज साहब ने ये पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने जो फैसला सुनाया वो इतिहास बन गया। जज साहब ने जो कहा वो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा, कटघरे में खड़ी ये महिला अपराधी नहीं है, असली अपराधी तो हमारा ये भ्रष्ट सिस्टम है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे दोष उस महिला से हटाकर उस पूरे सिस्टम पर डाल दिया जिसने एक नागरिक को इतना मजबूर कर दिया। और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि सच्चाई को समझना और करुणा दिखाना भी होता है। ये लाइन ये कानून की किताबों से कई ज्यादा बड़ी है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, जज साहब ने जो कहा वो करके भी दिखाया। पहला, उन्होंने उस महिला को बाइज्जत बरी कर दिया। दूसरा, उस चोरी हुई दवा के पैसे उन्होंने अपनी जेब से भरे। और तीसरा, उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर ब्याज के साथ उनकी पूरी पेंशन उनके घर पहुंचाई जाए। कमाल का फैसला था। तो कह सकते हैं कि उस दिन उस अदालत से कोई अपराधी नहीं छूटा था, बल्कि खुद इंसाफ, न्याय जीत कर बाहर आया था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये कानून, न्याय और इंसानियत तीनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, खासकर उन लोगों के लिए जो पब्लिक सर्विस में हैं। देखिए, कानून और न्याय में एक बहुत बारीक सा फर्क होता है। कानून क्या देखता है? सिर्फ जुर्म। लेकिन न्याय क्या देखता है? वो उस जुर्म के पीछे की मजबूरी को समझता है। कानून सिर्फ नियम को बनाए रखना चाहता है, जबकि न्याय वो इंसानियत को बचाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ के जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब कभी कानून और इंसानियत एक दूसरे के सामने आ खड़े हों, तो असली न्याय को किसकी तरफ होना चाहिए?